हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबका। हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवी स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर देख चुके होंगे आप सब, निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 9 का हम लोग प्रश्नावली 1.3.1 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इससे फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। उस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब केवल इसमें हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहली प्रश्नावली का आज पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में सीखेंगे। फिर अगले वीडियो में सीखेंगे इसका क्या है सेकंड, जैसे दूसरी प्रश्न, ठीक है ना। क्योंकि इसके दो क्वेश्चन है, थोड़े लंबे लंबे टाइप के हैं, इसलिए इसको बताने में ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए इसको हम पहले इसमें खत्म कर देना है, फिर अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली को देखेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन है, ठीक। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें पहले उसको देखेंगे और उसको हम सब चीज समझ करके तब यहाँ देखेंगे, सब समझ में आएगा। कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, ठीक, रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। जैसे कि मतलब कि आप मान लो पढ़ते हैं कहीं पर, किसी कोई टेबल मेज एक पढ़ने वाला, ठीक है ना, वहां पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक, और उस पर एक टेबल पर एक लैंप रखा है, लाइट रखा है, उसकी स्थिति को आप कैसे बताएंगे। सुनिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक, जैसे यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर मान लीजिए एक टेबल है, ठीक, यहाँ पर टेबल है और यहाँ पर मान लीजिए ये जो ये यहाँ पर एक लैंप रखा है, ठीक है ना। ये क्या रखा है, मान लीजिए यहाँ पर एक लैंप रखा है। ठीक, एक टेबल लैंप रखा है। अब क्या है, इसकी अगर हम लोगों को स्थिति बतानी है कि ये स्थित कहाँ पर है, इसको कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसमें देखिए टेबल है तो इसमें चौड़ाई भी होगा और लंबाई भी होगा। तो इसकी जो टेबल की जो चौड़ाई है, इसको मान ले रहे हैं हम लोग क्या चीज। देखिए इसमें दो चीजें, एक ऐसे गया है एक ऐसे गया है, ठीक, ये टेबल है। तो इसमें जो इस तरीके से गया है ना, इस तरीके से जो गया है उसको हम मान लेंगे यक्स, और इस तरीके से जो गया है, चलिए इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेना है। ये वाला इस तरीके से जो जाता है उसको मान लेंगे यक्स, ठीक, और जो ऐसे गया है उसको मान लेंगे वाई। चलिए नहीं, जो इस तरीके से लंबाई टेबल है इसको क्या मान लेंगे यक्स, और इसको कह देंगे ये जो चौड़ाई है इसको क्या मान लेंगे वाई। और क्या है, किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उस वस्तु को हमें एक बिंदु मानना पड़ता है। और यह जो मेज है इस मेज को हम मान लेंगे कि एक समतल है, और इस समतल में ये एक बिंदु स्थित है, ठीक। टेबल को मान लेंगे कि एक समतल है, पूरा ये पूरा एक समतल है, और इस पर ये एक लैंप जो है एक बिंदु है, ठीक, स्थित है। तो हम मान लेंगे ये लंबाई है, इसको क्या मान लेंगे एक्स, और इसको क्या मान लेंगे वाई, ठीक है कि नहीं। अब हम अपने जैसे कि नाप में फिर से बता रहे हैं किसी को, ये जो एक्स अक्ष है तो हम अपने जैसे बता रहे हैं नाप करके ये दूरी। अच्छा बताइए, हम इधर जा रहे हैं तो बताइए वाई एच पे जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये वाई बराबर यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कितना सेंटीमीटर दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और इधर से हम लोग नाप रहे हैं, इधर से नाप रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम नापे तो हम क्या है, एक बार एक्स अक्ष इसकी लंबाई से नापेंगे, एक बार यहाँ से नापेंगे तो इसकी क्या मिलेगा, एक बार इधर से नापे तो 4 सेंटीमीटर, इधर से नापेंगे तो कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर मिला। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि जो यक्स सही इस तरीके से तो यक्स दर्शा रहा है, सबसे पहले यक्स लिखते हैं। तो हम कहेंगे टेबल मतलब इस अध्ययन जो अध्ययन मेज है उस पर टेबल की स्थिति क्या है, 6, यक्स का वैल्यू कितना है पहले बताइए। यहाँ पर हम कहेंगे सबसे पहले देखिए माना, माना जो टेबल है, टेबल की लंबाई बराबर यक्स, ठीक है कि नहीं, और चौड़ाई, चौड़ाई बराबर वाई मान लिए, ठीक है ना। तो अब बताइए यक्स है तो यक्स इतना है, तो यक्स जो है यक्स अक्ष की दिशा में अगर चल रहे हैं तो कितना दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या है, यक्स अक्ष की दिशा
में मापने पर, एक्स अक्ष की दिशा में मापने पर ये कितना मान लीजिए गया 6 सेंटीमीटर। और वाई अक्ष, वाई अक्ष जैसे है ना, ये वाई अक्ष इसकी दिशा में माप रहे हैं, तो वाई अक्ष की दिशा में आया 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से हम कहेंगे लैंप जो है, लैंप लैंप है ना, लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी कितना, देखिए इसकी अगर स्थिति बताना है तो स्थिति में सबसे पहले हम यक्स का वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर यक्स ऐसे यक्स है तो ऐसे ये वाला में है, तो हम कहेंगे यहाँ यक्स का वैल्यू 6 है और वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर इसका स्थिति क्या आ जाएगा 6,4। और बताइए हम लोग क्या लिए हैं, इकाई लिए हैं सेंटीमीटर में, हम कहेंगे जहां जहां इकाई इकाई बराबर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से बता देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए लिखा हुआ बहुत बड़ा है और बस क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे खत्म हो जाएगा, और बहुत बड़ा देखकर डर जाएंगे तो नहीं देख पाएगा, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ कह रहा है दूसरा प्रश्न, सड़क योजना कह रहा है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, जैसे कि कोई शहर है उसमें दो मेन सड़क है, ठीक। और ये कह रहा है जो नगर के बीचों बीच में कहीं पर मिलती हैं। अब कह रहा है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, जैसे कि दोनों सड़कें एक उत्तर से दक्षिण दिशा में है और एक पूर्व की पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। इससे क्या है, अब कह रहा है नगर की अन्य सभी सड़कें, मतलब और भी छोटी मोटी सड़कें हैं, ठीक है ना, इन दो सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। जिससे कह रहा है कि जो सड़क है इसके समांतर और भी सड़कें हैं दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है ना। और समांतर जैसे कि एक उत्तर से दक्षिण जा रहा है तो उसके भी समांतर कुछ सड़क है, जो पूर्व से पश्चिम जा रहा है उसकी भी समांतर कुछ सड़क है। इस तरीके से क्या है, सबके समांतर दो सौ मीटर की दूरी पर और भी सड़कें हैं, और प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें, मतलब कह रहा है जैसे एक उत्तर से दक्षिण जो सड़क गया है उसके समांतर भी 5 सड़कें गई हैं, और जो दक्षिण पूर्व से पश्चिम गया उसके भी समांतर 5 सड़कें हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। अब यहाँ तक क्या करा, सबसे पहले यहाँ तक पढ़ करके हम लोग का चित्र तैयार होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ तक देखिए यहाँ से यहाँ तक खत्म हो, केवल चित्र बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कितना होगा, चित्र बना देंगे, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन चलिए आइए जहां तक कह रहा था वहां तक पढ़ करके इसको चित्र बना ले, फिर उसके बाद पढ़ के समझा रहे हैं। देखिए कह रहा है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। अब देखिए दो मुख्य सड़कें हैं, तो इसमें से मान लीजिए एक मुख्य सड़क यहाँ पर ये है, ठीक, एक मुख्य सड़क है, और उसके बाद एक मुख्य सड़क ये जरा उत्तर से दक्षिण, और एक मुख्य सड़क मान लीजिए ये है, ठीक है ना। तो ये एक मुख्य सड़क है, तो ये बताइए मुख्य सड़क है, ये कहाँ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम, तो इसको लिख देंगे पूर्व से कहाँ जा रहा है, पश्चिम। पश्चिम ये उत्तर से नहीं, उत्तर से उत्तर से दक्षिण। इस तरीके से दो मुख्य सड़कें हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए केंद्र और केंद्र पर होकर मिल रहे हैं, एक इधर से मिल रहा है एक इधर से, ये मुख्य सड़कें हैं। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब कह रहा है इन दोनों के समांतर, इन दोनों कहाँ गए, देखिए उत्तर से दक्षिण में एक सड़क है और एक पूर्व से पश्चिम है, ये दोनों नगर में आके मिल गए। अब कह रहा है कि देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ नगर की अन्य सड़कें भी और भी सड़क हैं जो इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित है, और प्रत्येक क्या है 5 सड़कें, जैसे कि मान लीजिए ये एक सड़क मुख्य सड़क है। अब इसके समांतर और भी सड़क है, इसके समांतर कितनी सड़क है, देखिए इसके समांतर ये वाला जो है इसके समांतर और भी सड़क है, 5 सड़कें हैं, इसके समांतर 5 सड़कें और दो सौ मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए एक सड़क ये हो गया, एक सड़क ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, और ये हो गया पांचवा। 5 सड़क हो गया। और ये वाला जो सड़क है, ये वाला जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा था, ये मान लीजिए क्या है, ऐसे लिख दें, ये पूर्व है
ये पश्चिम है, ठीक है ना। अब बताइए कह रहा है इसके भी समांतर कितने सड़कें, 5, तो एक ऐसे हो जाएगा, एक, एक ये 2, और ये 3, और ये 4, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं और ऊपर बढ़ा दे रहे हैं। ये हो गया 5, ठीक है ना। अब ये जो सड़कें हैं, अब सड़क को इंग्लिश में कहते हैं रोड, तो इसको हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला जो सड़क है इसका नाम है R1, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक। इधर भी ये सब रोड है, इसका हम भी नाम दे रहे हैं R1, R2, R3, R4, R5। इस तरीके से ये सब रोड होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक एक चित्र बनाना था जो कि बन गया यहाँ तक, ठीक है कि नहीं। अब कह रहा है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसको कहेंगे हम लोग 200 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक दूरी, दो सड़कों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे हम अपने नोटबुक में, ठीक है ना। तो उसको मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पैमाना ले सकता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ठीक है ना। ये पैमाना है। इसके बाद सुनिए यहाँ तक हो गया। फिर सुनिए तेरा दो मुख्य सड़कें थी, दो मुख्य सड़कें हो गई, तेरा इसके समांतर 5 है तो 5 बना दिए, 5, इसके समांतर 5 है तो इसको भी 5 बना दिए, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब सुनिए सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। एकल मतलब एक लाइन से, देखिए सब एक लाइन से निरूपित कर दिए, एक लाइन से सबको निरूपित कर दिए। अब सुनिए आपके मॉडल में, अब हमारे ये मॉडल तैयार हो गया, ठीक। तेरा आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब होता है चौराहा, क्रॉस मतलब काट रहे हैं, स्ट्रीट मतलब एक जगह पर, ठीक है ना। क्रॉस क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा हो गया, हो सकती है। कह रहा है देखिए हमारे मॉडल में जब हम लोग 5-5 समांतर बनाएंगे तो एक दूसरे को काटने के लिए बताइए चौराहा हमारे पास बहुत बनेगा कि नहीं, देखिए कितना चौराहा बना है, इतना चौराहा है कि नहीं। वही कह रहा है कि आपके मॉडल में बहुत सारे चौराहे बने होंगे, तो हाँ तो बने तो है इतना चौराहा। अब सुनिए आगे क्या कर रहा है, हो सकते हैं। कह रहा एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट मतलब किसी भी एक क्रॉस स्ट्रीट को अगर ले लें, किसी एक चौराहा को ले लें, किसी एक चौराहा को ले लें, तो उसे कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट। कह रहा है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। अब बताइए चौराहा बनेगा कहीं पर तो दो सड़कें मिलेंगी तभी तो चौराहा बनेगा, तो ये बताइए। कह रहा है देखिए एक इधर से, एक इधर से रोड आया है और एक इधर से आया है, तो ये एक क्रॉस स्ट्रीट है, तो ये दो सड़कों से ना मिलकर बनी है, तो वही बतिया। कह रहा है एक इधर से रोड आया है, एक इधर से रोड आया, तो मिलेगा तभी तो क्रॉस स्ट्रीट बनेगा। तो कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से मिलकर के बनी हुई है, जिनमें से एक जो है सड़क उत्तर से दक्षिण की दिशा से आ रही है और दूसरी जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा से आ रही है, ठीक है नहीं। एक तो आ रहा है उत्तर से दक्षिण, तो एक पूर्व से पश्चिम से आ रहा है, बात सही है। यहाँ तक भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। अब सुनिए आगे, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। कह रहा है कि सबका निर्देशन हम लोग ऐसे करते हैं कि यदि दूसरी सड़क, देखिए यहाँ पर दूसरी सड़क देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला दूसरा सड़क है, ये वाला दूसरा सड़क है, ये वाला, ठीक ना। दूसरी सड़क कह रहा है यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाती है, देखिए दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, ये वाला, ठीक। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाने वाली दूसरी सड़क यही है, ठीक है ना। अब कह रहा है कहा गया, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो बताइए हमारा पांचवा सड़क कौन है, इधर पांचवा सड़क ये है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में जाता है, ये वाला, ये वाला, ठीक है कि नहीं। तो अब कह रहा है उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मिली है यहाँ पर, तो अब ये चौराहे को हम कह रहे हैं 2,5। कैसे 2,5, देखिए सबसे पहले यक्स वाले लिखते हैं, अगर यहाँ से नीचे आएंगे तो देखेंगे यक्स अक्ष पर यहाँ पर दूसरा है और वाई अक्ष पे देख रहे हैं तो यहाँ पर ये पांचवा सड़क है, तो इसको हम कह रहा है कि इसको 2,5 कह रहा है, ठीक है। अब क्या देखिए 2,5 कह रहा है इसी परंपरा से आप ज्ञात कीजिए, कह रहा है इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए 4,3 माना जा सकता है, हम कहेंगे पहला वाला। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर ये पहले लिखा जाता है वो एक्स का वैल्यू होता है, बाद में लिखा जाता है वो वाई का वैल्यू होता है। एक बार चेक कीजिए, तो एक्स का वैल्यू 4 मतलब एक्स का वैल्यू 4, तो मतलब चौथा सड़क एक्स पर, एक्स वाले जो अक्षांश है उसके चौथा सड़क खोजिए। हम कह रहे हैं एक्स का मान चौथा, तो एक्स पर चौथा सड़क ये वाला मिल गया, ये वाला एक्स पर चौथा है और यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 4,3, तो हमारा यहाँ पर मिला। क्या और कहीं 4,3 मिलेगा, और एक्स पर 4 तो हमेशा यही मिलेगा और वाई पर 3 तो हमेशा यही मिलेगा, ये वाई पर 3 हमेशा यही मिलेगा, तो हमें ये वाला जो बिंदु है 4,3
ये केवल एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है ना। तो हम क्या कहेंगे, कितनी क्रॉस स्थितियों को 4,3 माना जा सकता है, कहेंगे केवल केवल एक क्रॉस क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, 4,3 माना जा सकता है। बस बात खत्म हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कितनी क्रॉस स्टेटों को 3,4 माना जा सकता है। अब इसमें बताइए जैसे यहाँ यक्स का वैल्यू होता है, बाद में वाई होता है, यक्स का वैल्यू 3 कह रहा है, तो यक्स पे तीसरी सड़क गिनिए, पहला सड़क, दूसरा सड़क, तीसरा सड़क। ये तीसरा सड़क इसकी बात कर रहा है, इस सड़क की। उसके बाद वाई का मान 4 दिया, तो वाई वाला चौथा सड़क बताइए, एक सड़क, दो, तीन, चौथा सड़क, तो यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर गया। तो ये वाला जो बिंदु है इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर यक्स का मान देखिए 4 है, तो हम कहेंगे ये 4 मिल गया, और कॉमा वाई का मान देखिए क्या है, 1 2 3 4, हमें क्या चाहिए था, 3,4 चाहिए था, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ये वाला सड़क में बात करना है, इक्वल सड़क की। तो यहाँ पर बताइए हमें मिल गया क्या चीज, 3, ठीक, एक्स का मान 3 और वाई का मान क्या मिल जाएगा यहाँ पर 4, ये भी नहीं, यहाँ पर वाई का मान 4 है, तो मिल गया क्या चीज, वाई का मान 4। देखिए ध्यान से, एक्स का मान 3, तो तीसरा सड़क क्या है, 1 2 3, ये वाला गया सड़क, और वाई का मान 4, तो 1 2 3 4, ये वाला सड़क गया, तो यही मिलेगा। तो हमें 3,4 केवल कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, तो यहाँ भी कहेंगे केवल, यहाँ क्या लिखेंगे, केवल, यहाँ भी क्या लिखेंगे, केवल, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को क्या मान सकते हैं, 3,4 माना माना जा सकता है, जा सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिएगा, आसानी समझ में आएगा। जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इतना ही था, तो ये पूछ रहा था इसको कितनी बार ये बन सकता है, ये वाला कितनी बार बन सकता है। निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु एक ही जगह हो सकता है, 4 जगह नहीं हो सकता है, तो केवल एक ही बिंदु मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी क्या है कि अगले प्रश्न सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक, क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा, नए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।